गाइज, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के भी हमने 3 टाइप पढ़े थे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी हमने 3 टाइप पढ़े थे। और प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। उसके बाद आज का टॉपिक आपको प्रॉपरली समझ आएगा। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, नेट फोर्स की बात करने वाली हूँ। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2-3 फोर्स एट अ टाइम लग रहे हैं तो नेट फोर्स उस पर कितना लगेगा, आज हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमने नाम दिया है ए। ओके, अब इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 एंड F2 फोर्स, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F3 एंड F4 फोर्स, और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर F5 एंड F6 फोर्स, और ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मान लीजिए N। तो अगर हमें अब नेट फोर्स की बात करनी हो तो नेट फोर्स हम इस हॉरिजेंटल लाइन पे निकालेंगे और नेट फोर्स हम इस वर्टिकल लाइन पे निकालेंगे। तो जब हम नेट फोर्स हॉरिजेंटल लाइन की बात करेंगे, ओके, तो हम देखेंगे कि ये जो दोनों हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब भी 2 फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो एक फोर्स को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे वाले फोर्स को हमें नेगेटिव लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि फोर्स F1, F2 को हमने पॉजिटिव ले लिया, F1 प्लस F2, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में F3 और F4 फोर्स लग रहा है जो कि ऑपोजिट में लग रहा है, तो हम इसको नोट करेंगे कैसे, F3 माइनस F4। अब ये हमारा नेट फोर्स हॉरिजेंटल एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें F नेट की वैल्यू वर्टिकल एक्सिस पे, तो वर्टिकली हमारे फोर्स F5 और F6 को अगर हम पॉजिटिव ले, जो कि नीचे की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे F5 प्लस F6। अब चूंकि जो नॉर्मल फोर्स है वो F5, F6 के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। तो F5 प्लस F6 माइनस नॉर्मल फोर्स, ये हमारा टोटल नेट फोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की एक, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना A डैश, इसके ऊपर F1 फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन की लग रही है, इसके ऊपर F2 फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन की लग रही है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स टोटल कितना लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा, मीन्स विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन मीन्स 20 न्यूटन। अब मान लीजिए कि एक ही फोर्स की बात करते हैं, F1 की बात करते हैं। F1 10 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में यानी कि F1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक F2 फोर्स लग रहा है जो कि 10 न्यूटन है। तो अब नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, और कैसे F1 फोर्स, और यहाँ पे चूंकि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई है, तो F2 फोर्स हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। अब हमारी साइन चेंज हो जाएगी और नेट फोर्स F1 माइनस F2 हो जाएगा, मीन्स 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन मीन्स 0। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो 10 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में भी लग रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी लग रहा है, दोनों मिलके नेट फोर्स 0 लगा रहे हैं। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा। तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं लगता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ज़रूर। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या था कि F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू दोनों की सेम थी, तो F नेट की वैल्यू 0 आ रही थी। अब मान लीजिए F1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 न्यूटन हो जाती है, और F2 मान लीजिए 15 न्यूटन रहती है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। अब हम बात करेंगे कैसे, F नेट क्या होगा, F1 प्लस F2 होगा, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दोनों फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लेंगे नेगेटिव। यानी अगर हम 20 न्यूटन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें जो F2 न्यूटन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हमारे पास जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो 5 न्यूटन का फोर्स होगा नेट फोर्स, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट डायरेक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
हाँ, और एक और चीज़, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और जब भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। यानी कि बैलेंस फोर्स की कंडीशन में एफ नेट इक्वल्स टू 0 होगा और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में एफ नेट इक्वल्स टू एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर में ये थ्रस्ट एक नया टर्म आ गया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इज बेसिकली, थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी सरफेस। परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी सरफेस, इट मीन्स अगर कोई हमारे पास सरफेस है, कोई भी सरफेस है, वो सरफेस कैसा भी हो सकता है, लाइक वो हॉरिजेंटल हो सकता है, वो वर्टिकल हो सकता है, वो स्लैंट हो सकता है, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, यानी थ्रस्ट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स। अब हम प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो प्रेशर है वो थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब, अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स अगर हम लाइक मेरे पास ये पेन है, पेन के एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ आएगा। ये पेन की निब है, ये जो निब है इसका एरिया बहुत कम है। अब एरिया कम होने की वजह से अगर मैं अपने फिंगर पे इसको चुभाऊं तो क्या होगा? अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूं तो ये मुझे चुभ सकता है अंदर तक, बट क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसका जो एरिया है वो कम है, और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये चुभ जाएगा। अब अगर मेरे पास ये मार्कर का कैप है, मार्कर के कैप को अपने हाथ पे ऐसे चुभाऊं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, कितना भी मैं फोर्स अप्लाई कर लूँ, क्योंकि सरफेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत ही कम फील होगा। या फिर आपने ये देखा होगा जो कैमल्स होते हैं, कैमल्स के पैर या फिर एलिफेंट के जो पैर होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर होता है वो कम लगता है, और इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद भी वो ईजिली मूव कर पाते हैं। ओके, और या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें गर्ल्स के हील्स की, तो गर्ल्स की हील्स कैसी होती है? नीचे की तरफ पॉइंटेड होती हैं, है ना, और पॉइंटेड होने का मतलब उनका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है? प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, और इसी वजह से जब भी हम हील्स पहनते हैं तो ज़्यादा टाइम तक हम उसको पहन नहीं सकते हैं, बिकॉज अगर ज़्यादा टाइम तक पहनते हैं तो हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। क्यों? बिकॉज एरिया कम होने की वजह से हमारे एड़ी के ऊपर, हमारे जो पैर हैं उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इंस्टेड जब हम लाइक फ्लैट्स पहनते हैं तो फ्लैट्स में सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है और हमारे पैर कम दुखते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो डैम्स होते हैं, लाइक डैम्स कुछ इस तरीके से बनाए हुए होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे वाटर फील्ड होता है, और ये जो दीवार होती है नीचे की तरफ मोटी होती है और ऊपर की तरफ पतली होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो नीचे वाला वाटर होता है उसके ऊपर जो ऊपर की वाटर की लेयर होती है वो नीचे वाली वाटर की लेयर कैरी कर रही होती है, और नीचे वाली जो लेयर उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा, चूँकि प्रेशर थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये इस दीवार के ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे, और अगर इस दीवार के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, ये दीवार अगर पतली होगी तो कहीं न कहीं ये जो पानी है, पानी का फ्लो इस दीवार को तोड़ सकता है। इसी वजह से फोर्स कम लगे, प्रेशर कम लगे, इस वजह से इस दीवार को मोटी बनाई जाती है। ओके, तो प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स जो प्रेशर है वो कहीं न कहीं, जो यहाँ पे थ्रस्ट है वो क्या है? एक तरीके का हमारा फोर्स ही है, और ये एरिया है। अब अगर हम प्रेशर के यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती है? न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट हमारी क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। यानी कि जो प्रेशर होगी उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और चूंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो टर्म है इनको पास्कल ने दिया था, तो हम प्रेशर की यूनिट को बोल देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके, अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है,
इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया है हमारा 2 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ओके, और फोर्स कितना है हमारा 50 न्यूटन अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं 25 पास्कल, ओके। अब अगर हम बात करें जो प्रेशर होता है, क्या हम केवल ऑब्जेक्ट पे ही लगा सकते हैं? हमारे पास मैटर्स के 3 टाइप होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड पे तो प्रेशर की बात हमने कर ली, तो क्या हम लिक्विड और गैसेस पे भी प्रेशर लगा सकते हैं? आंसर है यस। और जो लिक्विड और लिक्विड एंड गैसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? फ्लूइड्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लिक्विड एंड गैसेस हैं इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये फ्लो कर रहे होते हैं। इनको अगर हम गैस को भी किसी भी कंटेनर में रखें और थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ दें तो वो कहीं भी जाएंगे, और अगर वाटर को भी हम किसी भी कंटेनर में रखें या फिर ऐसे गिरा दें तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना। अब प्रेशर की अगर हम बात करें तो मैं बात कर रही थी प्रेशर इन फ्लूइड की। फ्लूइड्स हमारे 2 हैं, कौन कौन से? एक तो गैसेस है और एक लिक्विड है। अब मान लीजिए फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली वाटर की बात करेंगे, क्योंकि वाटर को हम अच्छे से क्लियरली देख लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जिस शेप का बॉटल है उसी शेप का वाटर बन रखा है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है इस बॉटल के हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अगर यही बॉटल मैं किसी बाउल में रख दूं या फिर किसी डिजाइनिंग कंटेनर में रख दूं तो वो उस शेप का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, इसको जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा वो उस कंटेनर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेगा, ओके। या फिर गैसेस की अगर हम बात करो, गैस की हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जब हम बलून को फुलाते हैं तो बलून को जब हम फुलाते हैं तो बलून में जो एयर जाती है वो बलून के दीवार पे हर एक जगह पे प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, और अगर हम बलून में होल कर दें तो क्या होगा, वहीं से एयर बाहर निकलना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो दीवार पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, वो जाना चाह रही है बाहर, बट जो बलून की वॉल है वो जाने नहीं दे रहा है, और जैसे हम हल्का सा वॉल होल करते हैं उसको जाने का रास्ता देते हैं तो वो तुरंत निकल जाती है। सेम वाटर के साथ भी होता है। वाटर को मान लीजिए मैं एक पॉलीथीन में रखूं, और पॉलीथीन में अगर मैंने रख दिया है तो फिर वो पॉलीथीन के हर एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब अगर पॉलीथीन के किसी भी जगह पे मैं होल कर दूं तो जैसे ही मैं होल करूंगी उस पॉइंट से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस पॉइंट पे भी प्रेशर लगा रही थी, वो बाहर निकलना चाह रही थी, है, और हमने उसको रास्ता दे दिया निकलने का। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि कोई ऐसा हमारे पास पॉलीथीन टाइप का बैग है, इसमें हम वाटर फील्ड कर दें, तो वाटर जब हम फील करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे हमने होल कर दिया तो यहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे होल कर दिया यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, यहाँ पे होल किया यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बट एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि जब भी नीचे वाले होल से जो पानी बाहर आता है वो बहुत ही प्रेशर के साथ आता है, और जो ऊपर वाले होल से पानी आता है वो थोड़े कम प्रेशर से आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि हमने पहले डैम का एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो नीचे वाला वाटर होता है वो ऊपर के सारे वाटर के लेयर्स को कैरी कर रहा होता है, और कैरी करने की वजह से उसके ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, और फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से जैसे ही उसको बाहर निकलने का मौका मिलता है तो बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, ओके। सेम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ऊपर के लेयर्स ऑफ वाटर्स है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऊपर के लेयर है। तो फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई ना होने की वजह से इनका जो फ्लो होगा, इनका जो प्रेशर होगा वो बहुत ही कम होगा। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने नेट फोर्स के बारे में पढ़ा, और नेट फोर्स में हमने 2 टाइप के फोर्सेस पढ़ा। कौन कौन से? एक तो बैलेंस फोर्स जिसमें एफ नेट की वैल्यू 0 होती है, और एक अनबैलेंस फोर्स जिसमें एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 होता है। सेकेंडली हमने पढ़ा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब ये थ्रस्ट क्या है? नया टर्म है। तो थ्रस्ट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी सरफेस, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? प्रेशर इन फ्लूइड्स।
लाइक जो फ्लूइड्स होते हैं गैसियस एंड लिक्विड्स, उनके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई होता है, लाइक वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायएंड फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।